नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासन मार्ग। गुरु प्रदोष व्रत। इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। इस बार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी गुरुवार को है और इसलिए इसको गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और इस हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। तो ये जो महीना है शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है 16 दिसंबर को है और इस दिन त्रयोदशी के दिन चूंकि गुरुवार है इसलिए गुरु प्रदोष कहा जाएगा। और धर्म ग्रंथों में गुरु प्रदोष व्रत करने वाले लोगों पर को शत्रु हंता कहा जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाने वाला कहा जाता है। शुभ मुहूर्त रहेगा 15 दिसंबर बुधवार की रात 2:01 पर प्रदोष तिथि लगेगी और 17 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 4:40 पर समाप्त होगी। तो गुरुवार के दिन आप प्रदोष का व्रत रखिएगा। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान श्री हरि की पूजा कीजिएगा और इस दिन सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा। जब भगवान शिव की पूजा करें तो काला तिल, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल, दूर्वा और दूध से उनका अभिषेक करें। फिर प्रदोष व्रत कथा पढ़ें और भगवान को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप करें, दिन भर उपवास रखें, शाम में एक बार फिर से पूजा अर्चना कर आरती करें और फलाहार करें। इस तरह से आप गुरु प्रदोष व्रत का पूजा पाठ कर सकते हैं और अगले दिन आपको व्रत खोलना है। लेकिन चूंकि गुरुवार का दिन है तो इस दिन विशेष प्रयोग किए जाएंगे। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की आराधना भी की जाती है और इस दिन एक ऐसी भी मान्यता है कि गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, वरना आपका गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, आपके वैवाहिक जीवन में टेंशन बढ़ता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो आज बात करेंगे जुड़वा केले की। जुड़वा केला आपको अक्सर आपने देखा होगा, आप घर में केले खरीद कर लाते हैं दर्जन के हिसाब से, तो उसमें कभी कभी जुड़वा केला निकल आता है। तो आप क्या करते हैं? ऐसा लोग कहते हैं कि जुड़वा केला खाने से जुड़वा बच्चे होते हैं। अब ये कितना सच है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है और ऐसी परंपराएं हैं और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। हमारे आसपास के लोग ऐसा कहते हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो सच होंगे। पर आपको क्या ये पता है कि जुड़वा केला अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है? तो आज हम इसी अर्धनारीश्वर के स्वरूप जुड़वा केले का प्रयोग बताएंगे। और एक बात हम पहले ही बता दें, शिव जी भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं और भगवान श्री हरि शिव जी को भजते हैं, इसलिए ये प्रयोग एक बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है। इसको हम तांत्रिक प्रयोग भी कह सकते हैं। तो आपको वैसे भी मार्केट में आप जहाँ फल की दुकान है वहाँ पर से आप जुड़वा केला अलग से भी खरीद कर ला सकते हैं, दुकानदार के पास होता है। तो जुड़वा केला आपको किसी भी गुरुवार के दिन प्रयोग करना है, बुधवार को भी ला सकते हैं, मंगलवार को भी ला सकते हैं। तो जुड़वा केला लाकर आप अलग नहीं करना केला को, बल्कि दोनों एक साथ ही सटा रहेगा। अब इस केले के एक केला पर आपको कुमकुम की सहायता से स्वस्तिक बना देना है और दूसरे केले पर अलग बिना किए, याद रखिए, आपको अपना नाम कुमकुम की सहायता से ही लिखना है और लिखकर भगवान श्री हरि के चरणों में गुरुवार के दिन रख दें। वैसे ये प्रयोग आप सिर्फ गुरुवार को ही करें। अगर आप जल्दबाजी में कोई मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो सोमवार को भी कर सकते हैं। तो गुरुवार को जब आप श्री हरि को ये केला अर्पित करेंगे तो आप एक घी का दिया भी सुबह सुबह तो जलाते ही होंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन सरसों के तेल का दिया नहीं जलता। तो उनको अर्पित करने के बाद अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन, या आपने सोमवार को अर्पित किया है तो मंगलवार के दिन आप क्या करेंगे, स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहने और इस केले को उठाएं और अपने ऊपर से 7 बार वार लें। वारेंगे कैसे देखिए, क्योंकि भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद है तो दाहिने हाथ में लेकर आप उल्टा या सीधा कैसे भी वारें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वार लेना है, या फिर आप जिसके लिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं उनके सर से उतार लें। अब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि बच्चे इंटरव्यू में सफलता पाएं, उनका नौकरी लग जाए, उनके विवाह हो जाए, उनके जीवन की मुश्किलें दूर हो, नौकरी व्यवसाय अच्छा चले, जैसी भी मनोकामना हो। अब उतारने के बाद आप इसको लेकर जाइए शिव जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास रख दें
और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाए, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। केला वहीं पर रख दे। अब मान लेते हैं आपके घर के आसपास, ये प्रयोग आपको घर में करना है पर अर्पित करना है ले जाकर फिर अगले दिन शिव जी के मंदिर में। अब नहीं है शिव जी का मंदिर, बहुत दूर है, तो इस केले को आप गाय को भी खिला सकते हैं और गाय से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रयोग आपको, जैसा कि हमने बताया, गुरुवार को अर्पित करेंगे तो शुक्रवार को आपको जाना है लेकर, और अगर सोमवार को अर्पित करेंगे तो मंगलवार को। और फिर आप भगवान को प्रणाम करके अपनी मनोकामना करके अपने घर आ जाए। कुछ ही दिनों में आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर एक बार में ना हो तो दोबारा ज़रूर करें। वैसे एक ही बार में फ़ायदा होगा, लेकिन बाई चांस तो हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।